अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज में 3 अक्टूबर को एक टॉपिक है टैक्स शॉर्टफॉल। उस हवाले से मैं आप लोगों से ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। इसमें ये कह रहे हैं कि अंडर शबर जैदी द FBI इज़ डूइंग अ गुड जॉब। उन्हें कहा जब से ये शबर जैदी हैं वो चेयरमैन FBI बने हैं तो वो अच्छे काम कर रहे हैं, बट नॉट गुड इनफ टू सेटिस्फाई द IMF। लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं कि वो मुतमईन कर सकें किसे, IMF को। टैक्स कलेक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर इज़ 13.5% हायर ऑन ऑन ईयर बेसिस। अब अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर की, इस साल के अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें यानी 3 महीने की, तो उसमें क्या है, ऑफ द ऑन गोइंग फिस्कल ईयर इज़ 13.5% जो है वो उसमें हमारे पास हायर है ऑन ईयर बेसिस। अगर हम उसे इस साल के कंपैरिजन करें पिछले साल से तो 13.5% इसमें बेहतरी आई है। लेकिन द फिगर हाउएवर, लेकिन क्या है इसमें मसला, हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ द IMF एक्सपेक्टेशंस। कि जो आपको पता है जिस तरह हमने IMF से कर्जा भी लिया था और ज़ाहिर है उसकी काफ़ी ज़्यादा शराइत भी होती हैं, तो वो बात करें ठीक है ग्रोथ हो गई हमारे पास, बेहतर हो गई अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें। लेकिन मसला क्या है, ये जो फिगर है हाउएवर हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ द IMF एक्सपेक्टेशंस। कि जो IMF के एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान जितना रेवेन्यू इकट्ठा करेगा उतनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई और इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। एज एग्रीड विद द ग्लोबल लेंडर विद द सेक ऑफ सिक्योरिंग द 6 बिलियन लोन फैसिलिटी। उन्होंने कहा जिस तरह जब हमने उससे IMF से जो है वो एग्री किया था, कब, जब हमने उनसे लिया था 6 बिलियन की लोन फैसिलिटी, तब किसने ये वादा किया था, PTI गवर्नमेंट ने। और उसमें उन्होंने क्या उनका टारगेट था, तो PTI गवर्नमेंट वाज टू कलेक्ट ₹1071 बिलियन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फिस्कल ईयर 2019-20। उसमें उन्होंने 1071 बिलियन जो है वो कलेक्ट करना था, कितने, उसमें पहले 3 महीनों में यानी पहले क्वार्टर में 2019-20 के, विद द टारगेट फॉर द फुल ईयर बीइंग ₹5550 बिलियन। और जो हमारा पूरे साल का टारगेट है वो कितना है, 5550 बिलियन। बट एज़ पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स, लेकिन अगर हम उसके अंदाज़ा तखमीने जो है उसका वो लगाएं, एस्टिमेट लगाएं, तो वो क्या बन रहा है, द गवर्नमेंट कुड ओनली मैनेज ₹955 बिलियन टैक्स रेवेन्यू इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो गवर्नमेंट जो है वो कितने, टारगेट तो इनका था 1071 बिलियन का, लेकिन ये कितने ही कलेक्शन कर पाई, 955 बिलियन टैक्स रेवेन्यू इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। और विच मीन्स, जिसका मतलब ये है कि शॉर्टफॉल ऑफ ₹116 बिलियन, के हमारा जो शॉर्टफॉल जो हो गया वो है 116 बिलियन और नियरली 10% ऑफ द टारगेट। यानी हम अपने टारगेट से अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें तो 10% पीछे हैं। द टैक्स कलेक्शन वुड हैव डिप टू ₹910 बिलियन। उन्होंने कहा अभी ये 910 बिलियन हो जानी थी, और शॉर्टफॉल हायर बाय ₹45 बिलियन। और उसमें क्या हो जाता था, शॉर्टफॉल 45 बिलियन से बढ़ जाना था। कब बढ़ना था, हैड द FBI नॉट हेल्ड बैक ऑन द टैक्स रिफंड्स। अब रिफंड करने होते हैं, इन्होंने जो इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम करते हैं FBR से, तो उसमें क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स रिफंड्स उनको नहीं दिए एंड क्लियर द होल ऑफ ₹75 बिलियन एज कमिटेड। क्योंकि पहले FBI ने कमिट किया था सारे ट्रेडर्स से, मैन्युफैक्चरर्स से, कि हम आपका 75 बिलियन जो है वो आपका रिफ़ंड कर देंगे, ये उनकी जायज़ अमाउंट बनती है। लेकिन उसमें क्या हुआ था, उन्होंने सारी की सारी अमाउंट जो है उसको रिफ़ंड के तौर पे नहीं दी थी। अगर वो दे देते तो हमारा टारगेट, अभी तो ये 10% हम पीछे रह गए, तो इसमें और जो है फ़र्क पड़ जाना था। तो ये बात कर रहे हैं कि अभी अगर ये हो रहा है कि पहले क्वार्टर में, तो ज़ाहिर है हम किस तरह 5550 बिलियन अचीव करेंगे पूरे साल में। अब आगे कह रहे हैं द ₹116 बिलियन शॉर्टफॉल इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर द कॉमन मैन ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ब्रिज अप द गैप। अब उन्होंने कहा ये जो 116 बिलियन का शॉर्टफॉल है, ये एक लम्हा फिक्रिया किसके लिए होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि सारा बर्डन तो आम आदमी पे पड़ता है। टैक्स बढ़ेगा तो किसको देना होगा, ज़ाहिर है एक आम आदमी, जो बंदा छोटी छोटी चीज़ लेने भी जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे जो बर्डन पड़ता है, इसका इंसिडेंट्स जो होता है वो किस पे होता है, एंड कंज्यूमर पे होता है।
तो उन्होंने कहा तो आप ये फिक्र उसे करनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह क्या ब्रिज अप द गैप करेगी। ब्रिज अप द गैप क्या होता है? एसेंशियली एट इट्स मिनिमल मीनिंग ब्रिज द गैप मीन्स टू डिमिनिश द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। उन्होंने कहा दो चीज़ों को डिफरेंस को कम करने को कहते हैं। दिस कैन बी बाय एडिंग समथिंग इंटरमीडिएटरी एज इन स्कॉलरशिप्स वर प्रोवाइडेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टूडेंट्स विद मनी एंड स्टूडेंट्स विदाउट मनी। अब उन्होंने कहा वो फ़र्क को पूरा कैसे करेंगे? अब यहाँ पे फ़र्क कौन सा आ रहा है? जो जितना हमारा टारगेट है और जितने इस टारगेट से हम शॉर्टफॉल आ रहा है, जिस तरह 10% आप वो कह रहे थे आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर भी उन्होंने मुकम्मल रिफ़ंड नहीं दिया था। अब ज़ाहिर है इनको देना तो पड़ेगा, आप वक्ती तौर पे तो यह है वो रिफ़ंड रोक लेते हो, लेकिन वो उनका जायज़ हक होता है ट्रेडर्स का, तो वो तो आपने रिफ़ंड तो आपने करना होता है। तो अब इनका ये कॉमन मैन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो किस तरह उस फ़र्क को ख़त्म करेंगे जो शॉर्टफॉल आ रहा है और जो एग्जैक्ट टारगेट मिला हुआ है। देयर आर एप्रीहेंशन ऑफ अ मिनी बजट, और देयर एप्रीहेंशन होती है एनजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, कि आपकी बेचैनी कि कुछ ना कुछ जो है बुरा वो होगा। जिस तरह ये एग्जांपल दे रहा है, ही फेल्ट सिक विद एप्रीहेंशन, और इसमें हमारे पास सिमिलर में आ जाता है एनजाइटी। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जब आपको फीलिंग हो, एप्रीहेंशन हो कि कुछ बुरा हो जाएगा ऑफ अ मिनी बजट, और ज़ाहिर है मिनी बजट आएगा तो वो कॉमन मैन के लिए बुरा ही होगा, आम आदमी के लिए, और क्योंकि ज़ाहिर उससे फिर महंगाई में इजाफा होगा। और कट इन डेवलपमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि अब देखें अब इनके पास शॉर्टफॉल है तो क्या चीज़ हो सकती है? मिनी बजट आ सकता है, और या डेवलपमेंट स्पेंडिंग वो ख़त्म कर देंगे। हाउएवर क्योंकि ज़ाहिर है कहीं से टारगेट तो पूरा करना है। आपने अगर कर्जा लिया हुआ है IMF से, तो IMF ने तो कहना है कि जी आप इसकी कंडीशंस पूरी करें। हाउएवर नीदर ऑप्शन इज़ डाइजेस्टेबल फॉर अ पीपल ऑलरेडी हैवीली टैक्स्ड। उन्होंने कहा लेकिन ये कोई भी वायबल नहीं है ऑप्शन। कौन कौन सी है हमारे पास? ये कि मिनी बजट आ जाए या डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे कट लगा दे हुकूमत। तो उन्होंने कहा ये वायबल नहीं है ऑप्शन। किसके लिए? एक ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हम आप कह लें कि हमारा तमाम एज अ नेशन बात कर लें, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, जो पहले ही जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हुए हैं, बहुत डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं जो खुद ही कट जाते हैं, जिस तरह हमारी सैलरी होती है वो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, हमें कट के मिलती है। आप किसी गवर्नमेंट उसमें जॉब कर रहे हो तो आपको टैक्स जो आपका एम्प्लॉयर है वो काट के देता है। और एंड इनडायरेक्टली ये होता है कि जब हम खुद कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा जिसमें GST लगा होता है, तो आप क्योंकि ये सेल्स टैक्स है वो हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और उसमें जब आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो देना किसको? एंड कंज्यूमर ये होता है, उस पर सारा बर्डन आ जाता है। एंड बेरिंग विद द ग्रोथ रेट हैज़ फॉलन बिलो 3%, और उन्होंने कहा ग्रोथ रेट जो है वो 3% से नीचे गिर गया है, ट्रांसलेटिंग मेनली इनटू जॉब कट्स। और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि जॉब कट्स हो रहे हैं, कि मतलब अब जॉब ज़्यादा नहीं है। आप जिस खासतौर पर ये डेली वेज वर्कर्स वगैरह जो है वो इंडस्ट्री ने लेना छोड़ दिए थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा, ज़ाहिर है जब आपकी स्पेंडिंग पे कट लग रहे हैं तो आपको इतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो ख़ासतौर पे डेली वेजेस जो हैं उनके लिए काफ़ी मसला हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्या थी कि ग्रोथ रेट 3% से नीचे गिर गया था, तो उसके बाद जॉब कट्स लगाने पड़े, यानी कि बेरोज़गारी में भी इससे इजाफा हुआ। दिस टेक्स अस बैक टू द टाइम व्हेन असद उमर हैड बीन नेगोशिएटिंग विद द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज। उन्होंने कहा अब ये चीज़ें सारी हमें किस टाइम पर ले जाती हैं? जब असद उमर जो थे, इससे शहबाज अब्बासी से पहले जो थे चेयरमैन FPR के, तो वो क्या कर रहे थे? नेगोशिएट कर रहे थे। नेगोशिएटिंग होता है हमारे पास, नेगोशिएशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू और मोर पीपल और पार्टीज इंटेंडेड टू रीच अ बेनिफिशियल आउटकम ओवर वन और मोर इश्यूज वेयर अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज इश्यूज। दिस बेनिफिशियल आउटकम कैन बी फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड और जस्ट फॉर वन और सम ऑफ देम। और ये डेफिनेशन में लिया है विकिपीडिया से कि नेगोशिएट आप करते हैं, एक कंडीशन सेट करते हैं कि हम किस तरह करें। तो उन्होंने कहा तब वो नेगोशिएट कर रहे थे किसके लिए? IMF से, जो बेल आउट पैकेज के लिए। तो हमें ये उस टाइम पे बात ले जाती है देन द फॉरेन मिनिस्टर वुड स्ट्रांगली इंसिस्ट। और उसमें क्या फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं? स्ट्रांगली इंसिस्ट होता है हमारे पास जोर देना, डिमांड समथिंग फोर्सफुली नॉट एक्सेप्टिंग रिफ्यूज़ल, कि उन्होंने इंसिस्ट किया डैट The IMF bailout program would not burden the common man। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि IMF bailout जो प्रोग्राम ये आएगा वो कॉमन मैन पे इस पर असर नहीं पड़ेगा। Will the government now choose some uncommon man to impose taxes in order to make up for the tax shortfall? अब यहाँ पे तंजिया ये कह रहे हैं राइटर कि क्या आप गवर्नमेंट किसी अनकॉमन मैन को टैक्सेस लगाएगी? क्या करने के लिए? ये टैक्स शॉर्टफॉल जो इतना आया है हमारे पहले क्वार्टर में उसे पूरा करने के लिए। गोइंग बाय दिस रेट, उन्होंने कहा अगर इस रेट से हम चले तो ₹116 बिलियन फॉर अ क्वार्टर
यानी कि अगर हमारे पास अगर शॉर्टफॉल इतना बन रहा है तो फिर क्या होगा, द शॉर्टफॉल फॉर द फुल फिस्कल कम्स टू समथिंग अराउंड 450 बिलियन। तो उन्होंने कहा इसी तरह हम चलते रहे कि आगे अभी 3 क्वार्टर और रहते हैं और इसी तरह हमारा शॉर्टफॉल रहा तो अंदाज़न तकरीबन अगर हम लगाएं तो 450 बिलियन का हमारे पास शॉर्टफॉल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग द कॉमन मैन फर्दर, उन्होंने कहा वो तो पहले ही इतना पैसा हुआ है, बजाय इसके कि आम आदमी को स्क्वीज़ करने के उसको आप करने के क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट लुक फॉर एवेन्यूज़, गवर्नमेंट को इससे अलावा भी ज़राए ढूंढने चाहिए फॉर रेजिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू। ने कहा टैक्स से तो आपने जितना भी कॉमन बंदे आम आदमी को दबा के आपने वो करके ले लेने थे, उनके पैसे स्क्वीज़ करके वो आपने उनसे कलेक्ट कर लिए हुए हैं, तो अब इनको ऐसे चीज़ें देखनी चाहिए कि जहाँ से नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी ये रेज़ कर सकें। और आखिरी लाइन में इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है इस शॉर्टफॉल को पूरा करने का, कि और बजाय इसके कि जो है आम आदमी उस पर भी ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, तो उसमें कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। उन्होंने कहा जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो अगर हम कर दें तो ये एक बुरी ऑप्शन नहीं होगी। पहले हम प्राइवेटाइजेशन देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन होती है द ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। उन्होंने कहा पब्लिक जो होते हैं वहाँ से ओनरशिप कंट्रोल से आप किधर उसको वो कर दो ट्रांसफ़र प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल में। और सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात आई थी, वो भी विकीपीडिया से मैंने डेफिनेशन ली है कि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, डिफाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल सिकनेस को क्या डिफाइन किया जाता है, एज एन इंडस्ट्रियल कंपनी विच हैज़ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे उसके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं या वो बराबर हों या वो बढ़ जाएँ, किससे, इट्स एंटायर नेटवर्थ, उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उससे बढ़ जाएँ, उसके बराबर हो जाएं या उससे बढ़ जाएं। एंड हैज़ ऑल्सो सफर्ड कैश लॉसेस, और उसने कैश लॉसेस सफ़र किए हों उस साल फाइनेंशियल ईयर में या एंड द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी उसने कैश लॉसेस सफ़र की हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान में ये सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसकी हम प्राइवेटाइजेशन कर दें। तो मेन यही कहने का उनका मकसद था कि हमने जो आम आदमी है उसको बहुत दबा लिया, अब गवर्नमेंट को दूसरे एवेन्यूज़ देखने चाहिए ताकि वो रेस कर सकें नॉन टैक्स रेवेन्यू, और इसके लिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल ऑप्शन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है, तो ये अगर ऑप्शन इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। और जो शॉर्टफॉल है जो कि एस्टिमेटेड है कि 450 बिलियन होगा, उसमें शायद कुछ कमी हो जाए। बाकी ये आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।